बच्चों, आज हम लोग वर्ग 7 के लिए 27वां पाठ पढ़ेंगे। 27वें पाठ का शीर्षक है कहानी लेखन। कहानी लेखन एक गूढ़ कला है। हमारे जीवन की किसी उद्देश्यपूर्ण, मनोरंजक और प्रभावकारी घटना का चित्रण ही कहानी है। कहानी लिखने की कला हिंदी साहित्य की पुरानी विधा है। कहानी सुनना सबको पसंद है और इसका लेखन बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यह विधा सिर्फ अध्ययन से नहीं पाई जा सकती। कहानी लेखन के लिए गहनतम अंतर्दृष्टि, भावुक दिल और सूक्ष्म परख शक्ति की आवश्यकता होती है। हर कोई पलक झपकते कहानीकार नहीं बन जाता। कहानी लेखन कहानीकार के आंतरिक चिंतन एवं व्यक्तित्व का परिचायक है। अनवरत अभ्यास, गहन मनन एवं विस्तृत ज्ञान भंडार के सहारे ही कहानी लेखन संभव है। कहानी लेखन की कई विधियां हैं, जिनमें प्रमुख है संकेत के आधार पर कहानी लेखन, अपूर्ण कहानी से पूर्ण करना और चित्रों के आधार पर कहानी लिखना। संकेत के आधार पर कहानी लिखने के अभ्यास से छात्रों में अपने कल्पना शक्ति का विकास होता है, तर्क शक्ति बढ़ती है, आपकी संवेदनशीलता में जागरूकता पैदा होती है। संकेत के आधार पर कहानी लिखने की कला अपने आप में अनूठी है। यह सरलतम भी है और कठिनतम भी। इसे सरलतम इसलिए कहा जा सकता है कि कहानी को गतिशील बनाने हेतु कहानी के संकेत दिए जाते हैं। फलतः संकेतों के आधार पर कहानी बड़ी आसानी से निर्मित हो जाती है। संकेतों के आधार पर कहानी लिखना कभी कभी बड़ी मुश्किल भी हो जाती है, क्योंकि कहानी लिखने हेतु दिए गए संकेत अस्पष्ट नहीं होते। वे पहेली की तरह रहस्यात्मक बन जाते हैं और कहानी लिखना एक समस्या बन जाता है। फिर भी अभ्यास और काल्पनिक उड़ान के सहारे संकेतों के आधार पर कहानी आप लिख लेते हैं। अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना, आप में कल्पना शक्ति को विस्तार देने के लिए और आपकी भाषा शक्ति को बढ़ाने के लिए अपूर्ण कहानी के आधार पर पूर्ण कहानी लेखन का अभ्यास कराया जाता है। छात्रों से आधी अधूरी कहानी के पृष्ठभूमि पर पूर्ण कहानी को पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। इसके बाद चित्रों के आधार पर कहानी लेखन। जानते हैं, चित्र अर्थपूर्ण होते हैं। वो ये हमारे भावों को प्रस्तुत करते हैं और हमारे भावों को संकेत के रूप में रखते हैं ये, और हमारे भावों को आंदोलित भी करते हैं। चित्रों को देखकर उनमें चित्रित भावों को समझकर उन भावों के आधार पर कहानी लिखने की विधा को चित्रों के आधार पर कहानी लिखना कहते हैं, जो अक्सर आप अगर बाल पत्रिका पढ़ते होंगे तो उसमें आपको देखने को मिलता होगा। ऐसी कहानी लिखने हेतु किसी भाव से संबंधित चित्र दिए जाते हैं, जिनके आधार पर कहानी लिखी जाती है। संकेतों के आधार पर कहानी लेखन की तरह चित्रों के आधार पर भी कहानी लेखन हमारी कल्पना शक्ति को बढ़ाता है, हमारी भावुकता को जगाता है। जैसे कि तो कहानी लेखन में हमने एक चीज जाना कि कहानी लेखन मनोरंजक भी होता है, इससे हमारे व्यक्तित्व का विकास भी होता है, इससे हमें नैतिक शिक्षा भी मिलती है। कहानी लिखने के समय कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। जैसे कहानी लिखने से पहले कहानी लिखने का उद्देश्य निर्धारित कर लेना चाहिए, और इस उद्देश्य में कहानी किस स्तर के व्यक्ति के लिए लिखी जा रही है यह देखना महत्वपूर्ण होता है। अब ये स्तर की बात होती है, जो किस स्तर के व्यक्ति की बात होती है, तो उसमें यह है कि यह बच्चों के लिए कहानी है या बड़ों के लिए कहानी है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें उद्देश्य निर्धारित करना होता है। दूसरी बात है कि कहानी की भाषा हम सरल रखें, सहज रखें।
तीसरा है कि जिस मूल घटना को कहानी का आधार बनाया जा रहा हो उससे जुड़ी अन्य बातें भी मनोरंजन होनी चाहिए, मतलब अन्य बातें भी होनी चाहिए उसमें, जैसे जिस मूल घटना को हम कहानी का आधार बना रहे हो उससे जुड़ी अन्य बातें भी मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। अब कहानी को भूतकाल में लिखना अच्छा होता है। कहानी में रोचकता होनी चाहिए, रुचिकर होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता तो कहानी का प्रभाव नष्ट हो जाता है। 27वें पाठ में कुछ अपूर्ण कहानियां दी गई है। आशा है आप इसे बना लेंगे और इसमें दिए गए कहानी जो है उसको आप पढ़ेंगे और स्वाध्याय करेंगे। धन्यवाद।